हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यूज। तो जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, हमारे 121वां क्वेश्चन चल रहा है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे क्वेश्चन सीरीज के, तो पहले आप देख लीजिए। और इस यानी जैसे कि आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएंगे। यूजीसी नेट में जो एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर हमें बताते हैं और हम उसी में क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। और हमारा एक क्वेश्चन कितने होता है, 2 मार्क्स का होता है। और इसी वजह से हमारा जो परसेंटाइल है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलो, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हमारा क्वेश्चन है 121। यहाँ पे पूछा गया है कि रामानुज के मत में आत्मा की स्थिति का यथार्थ कथन क्या बताया गया है। तो रामानुजाचार्य को क्या कहते हैं, विशिष्ट द्वैतवादी कहा जाता है उन्होंने। तो उनके राइट आंसर होने वाला यहाँ पे सी, क्योंकि आत्मा एवं ईश्वर के बीच संबंध अंश एवं अंशी का उन्होंने बताया था। यही किसका कथन है, रामानुजाचार्य का कथन है। क्वेश्चन है 122। यहाँ पे पूछा गया कि चित एवं अचित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, ब्रह्म के वास्तविक अंश को चित एवं अचित कहा जाता है। और किसने कहा था, विशिष्ट द्वैतवादी यानी रामानुजाचार्य जी ने कहा था। क्वेश्चन है 123वां। ईश्वर एवं मनुष्य के बीच संबंध कैसा होता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि 121वां, वहाँ पे पूछा गया था कि आत्मा की स्थिति का यथार्थ कथन क्या था। उसमें आत्मा एवं ईश्वर के बीच संबंध बताया था, अंश और अंशी का। यहाँ पे ईश्वर एवं मनुष्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी, क्योंकि अवयव एवं अवयवी का संबंध ईश्वर एवं मनुष्य के बीच में रहता है। क्वेश्चन है 124वां। सीप में चांदी की अनुभूति का कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो राइट आंसर होने वाला यहाँ पे बी, केवल आंशिक तादाद में रहता है। देखिए, हम जब रेती देखते हैं, वाळू देखते हैं, तो यहाँ वहाँ पे कैसे छोटे छोटे मालूम है क्या, ऐसे स्पार्कल जैसे, मैं देखिए चांदी के जैसे मालूम है कि ऐसे कण रहते हैं। उसको देखकर हम क्या करते हैं, अरे ये तो चांदी तो नहीं पड़ी है, यहाँ पे सीप के जैसे जो चमकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, चांदी तो नहीं है। उनको हम उसको जाकर देखते हैं। बचपन में आपने बहुत खेले होंगे रेत में, तो वही वो जो चांदी उसको सीप कहा जाता है। और हम क्या करते हैं, हमारे भ्रम में चकित हो जाते हैं कि अरे ये चांदी तो नहीं पड़ी, चलो उठाने की बात करते हैं। तो उसी को उसमें क्या करता है, आंशिक तादाद में रहता है, छोटा सा तादाद में रहता है कि दोनों क्या है, चांदी और क्या सीप के चमकते रहते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी। क्वेश्चन है 125। यहाँ पे पूछा गया कि मिथ्या प्रतीति के संबंध में रामानुज के सत्ख्यातिवाद को स्पष्ट परिभाषित करता है। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे सी, क्योंकि जब तक किसी वस्तु विशेष में किसी अन्य वस्तु के धर्म मौजूद नहीं होंगे, तब तक उस वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम नहीं रहता है। ये किसका कहना था, ये रामानुजाचार्य जी का कहना था। क्योंकि जब तक किसी वस्तु विशेष में किसी वस्तु अन्य वस्तु के धर्म मौजूद नहीं होंगे, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु थोड़ा सा अंशतः इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे हमने सीप और चांदी की बात की थी पहले क्वेश्चन में, तो उसी का ही ये क्या है, एक स्पष्ट क्या है, परिभाषित करता है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु विशेष में किसी अन्य वस्तु के धर्म मौजूद नहीं होंगे, तब तक उस वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम नहीं मिलता। यानी सीपी में जैसे चांदी का हम भ्रम देखते हैं, उनकी ही यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। क्वेश्चन है 126। साक्षात प्रतीति प्रत्यक्ष की यह परिभाषा दी है। तो किसने दी थी, प्रभाकर जी ने दी थी। ये प्रभाकर जी कौन है, मीमांसा दर्शन में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक की बात यहाँ पे हो रही है। और उनके और एक दार्शनिक और एक क्या थे, भट्ट मीमांसा भी थे। उन दोनों को क्या कहा जाता है, मीमांसा दर्शन कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है। उसने साक्षात प्रतीति प्रत्यक्ष की बात की थी। और उनकी ख्याति क्या थी, अख्याति की उन्होंने बात की थी। किसने, प्रभाकर जी ने। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सी। क्वेश्चन है 127। यहाँ पे पूछा है कि उपमान क्या है। देखिए, राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी, क्योंकि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उपमान कहा जाता है। क्वेश्चन है 128। यहाँ पे पूछा गया है कि यथार्थ अर्थाप्ति क्या है। देखिए, अर्थाप्ति की बात करते पहले 6 क्या है, हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के पहले उपमान था, इसके अर्थाप्ति की बात हो रही है। तो इस आंसर होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे सी, क्योंकि किसी विषय की कल्पना, अर्थाप्ति यानी क्या, किसी विषय की कल्पना करना, उसी को क्या कहा जाता है, अर्थाप्ति कहा जाता है।
क्वेश्चन है हमारा 129। यहाँ पे पूछा गया है कि ध्यान की प्रामाण्यता का ध्यान होता है। तो ध्यान की प्रामाण्यता का ध्यान कैसे होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा सी, क्योंकि ध्यान उत्पन्न होने के साथ ही होता है। देखिए, जो भी नॉलेज है उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार कैसे करते हैं? जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है, उनका क्या करते हैं, हमारी बुद्धि से उनका आकलन नहीं करते, तब तक हमें ध्यान का आकलन होता है कि ध्यान की प्रामाणिकता को हम स्वीकार करते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए ध्यान उत्पन्न होने के साथ ही हमें क्या, उसकी क्या कहते हैं, प्रामाणिकता को हमें ध्यान होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सी। क्वेश्चन है 130। यहाँ पे पूछा गया कि ध्येय है, तो ध्येय क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे बी। ध्येय है जिस विषय का ध्यान हो उसी को क्या कहा जाता है? ध्येय कहा जाता है। यानी जिस विषय का ध्यान हो, जैसे हमको पुस्तक का ध्यान है ना, किसी को क्या करता है, किसी वस्तु का ध्यान होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जिस विषय का आपको ध्यान है उसी को क्या कहा जाता है? ध्येय कहा जाता है। ये फिलोसॉफी की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो चैनल फिलोसॉफी ज्ञान अच्छा लगा होगा क्या, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ जब तक आज तक जो पूछे गए थे यूजीसी नेट में। अगर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे लॉ होगा, गेट हो गई एग्जाम, जेपीए, बीपीएससी है, जो भी एग्जाम, यूपीएससी है, उसमें सभी में क्या आते हैं, हमारे फिलोसॉफी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में और मैं एमसीक्यू लेके आऊँगी आपके लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें आपको कैसा लगा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहले पहुँच जाना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखिए फिलोसॉफी ज्ञान। थैंक यू।